है या तो अमीर शाह रुस्वा हो या मोदी रुस्वा हो। क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा, अमीर शाह रह जाएगा? वो दिन आने वाला है या तो अमीर शाह रुस्वा हो या मोदी रुस्वा हो। ये कौन है जो देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मौत की दुआएं मांग रहा है? टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं जो तुम्हें। क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा, अमित शाह रह जाएगा? ये कौन है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जाने की बात कह रहा है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर, 30 साल के बाद देखेगा या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। आने वाला दिन इस्लाम का, आने वाला मुल्क हिंदुस्तान इस्लाम के साजगार है। ये कौन है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने की धमकी दे रहा है? कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से जिस दिन इनके हक में तुम भेड़िया बन जाओ, जिस दिन शेर बन गए, उस दिन जन्नत तो वहां मिलेगी, हिंदुस्तान यहां मिल जाएगा। अगर ईमान रहा तुम्हारे पास तो तुम्हारा 1 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो जाएगा। ये कौन? इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो। कौन है जो भड़काऊ बातें करके लोगों को भेड़िया और शेर बनने के लिए उकसा रहा है? ये सारे मोदी, आडवाणी और सारे अमित शाह और गांधी, ये सब के सयाने जो हालत कुफ्र में मर गए, चाहे जो भी रहे, वो सारे बादशाह रहे या हाकिम रहे, प्रधानमंत्री रहे, प्रेसिडेंट रहे, जब उनको नाक के बल जमीन में घसीट कर जब जहन्नम में डाला जाएगा। ये कौन है जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जहन्नम में डालने की ओछी बात कर रहा है? बैठो सुनो। अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत अता फरमाए, अल्लाह हमें जिहाद का जज्बा अता फरमाए। ये कौन है जो सरेआम जिहाद की बात कर रहा है, भारत को जलाने की धमकी दे रहा है? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस मौलाना ने खुल्लम खुल्ला एक हेट स्पीच दी। इस हेट स्पीच में मौलाना ने देश के प्रधानमंत्री के मरने की दुआ मांगी। इस हेट स्पीच में मौलाना ने देश के प्रधानमंत्री को मरने की बद्दुआ दी। और इस हेट स्पीच की सबसे बड़ी और जरूरी बात यह थी कि इस मौलाना ने खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का क्लियर मैसेज दिया। करीब 1 घंटे की इस हेट स्पीच में किन अल्फाज का जिक्र किया गया, क्या क्या कहा गया, यह हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। सबसे पहले आपको इस मौलाना और इसके वायरल वीडियो के बारे में बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की मौत और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कहने वाले इस मौलाना का नाम है मौलाना शहरयार रजा। मौलाना ने अपनी हेट स्पीच 8 जनवरी 2020 बुधवार के दिन एक कॉन्फ्रेंस में दी और हेट स्पीच की लोकेशन थी मरकजी इदारा जामिया हलीमिया नूरुल उलूम दरगाह शरीफ और जगह थी बिहार का पूर्णिया। मौलाना की हेट स्पीच को सुनने वाले बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। YouTube पर इस वीडियो को अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को जिस शीर्षक के साथ YouTube पर अपलोड किया गया है उसके बोल हैं, अगर जिंदगी में इनकलाब लाना है तो इस तकरीर को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहरीले मौलाना की सिर्फ एक तस्वीर या एक वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पर इसकी हेट स्पीच की पूरी लाइब्रेरी है। लेकिन सबसे जहरीली स्पीच इसने पिछले महीने दी है। इस क्या कहता है ये हम आपको आगे दिखाएंगे। इंडिया टीवी ने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन पहले जरा इसकी नफरत भरी जबान के कुछ हिस्से सुनिए।
जब गांधी नहीं रहा, नेहरू नहीं रहा, मोरारजी देसाई नहीं रहा, इंदिरा नहीं रही, राजीव गांधी नहीं रहा, चंद्रशेखर नहीं रहा, पीवी नरसिम्हा राव नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा, तो क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा? अमित शाह रह जाएगा? क्यों घबराता है, क्यों फिक्रमंद होता है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर, जो अंजाम दूसरों का हुआ है उससे बुरा अंजाम इसका होगा। और जो मिटाने का CAA और NRC की बातें कर रहा है, वो तो शमशान घाट में लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। मौलाना ने खुलेआम हिंदुस्तान को जलाने की धमकी दी, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तो इसे और जहर उगलना था। उनकी सल्तनत देख के मत घबराना, उनकी दौलत देख के मत घबराना, ये मत बोलना कि अल्लाह का दुश्मन अरबों में खेल रहा है। कुरान सच्ची बात, अल्लाह का कलाम है। कुरान कहता है हमने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है, और ये मुसलमान को देख के हंसते हैं। अब अल्लाह कहता है कयामत के दिन इन काफिरों पे तुम गालिब आ जाएगा, यानी तुम्हें सोने चांदी के तख्त पे रेशमी लिबास पहना के, हाथ में सोने का कंगन डाल के तुम्हें जब बैठाया जाएगा और तुम्हारी निगाह के सामने टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, बिल गेट्स, मुकेश, ये सारे मोदी, आडवाणी और सारे अमित शाह और गांधी, ये सब के सब यानी जो हालत कुफ्र में मर गए, चाहे जो भी रहे, वो सारे बादशाह रहे या हाकिम रहे, प्रधानमंत्री रहे, प्रेसिडेंट रहे, जब उनको नाक के बल जमीन में घसीट कर जब जहन्नम में डाला जाएगा, बोलता बंद करो ये मदरसा। ये हदीस ना जालिम नादान, हदीस ही बंद कर देंगे तो फिर कौन प्रोटेस्ट तुम करेगा? वहां किसके नाम प्रोटेस्ट करेगा? तुम जीत पाएगा उससे? तुम इससे जीत पाएगा? उनकी तादाद है 100 करोड़ और तुम्हारी तादाद है कमोबेश 30 करोड़, और 30 करोड़ एक तरफ, 100 करोड़ एक तरफ। लड़ पाएगा तुम उससे? नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर ईमान रहा तुम्हारे पास तो तुम्हारा 1 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो जाएगा। मैं करूंगा, इनको खत्म करूंगा, मैं एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे। गौर से सुनना, बहुत मकान दुकान की बात करता है तुम, मकान दुकान ये वो, हुकूमत 6 साल हो गया, 6 अल्लाह कहाँ है, गौस आजम कहाँ है? अल्लाह के नजदीक 400 साल 4 सेकंड है। ये 6 साल में तो क्यों घबरा रहा है? जो जबान पे खामोशी का ताला लगा ले, और फिर तुझको कोई मार के भगा नहीं पाएगा। जब तक भेड़ बन के रहोगे उसी तरह उस वक्त तक दबाएगा। और जिस दिन इनके हक में तुम भेड़िया बन जाओ, जिस दिन शेर बन गए, उस दिन जन्नत तो वहां मिलेगी, हिंदुस्तान यहां मिल जाएगा, हुकूमत यहां मिल जाएगी। उस बहादुर तो बन जाओ, जिंदगी से नफरत मौत से प्यार करो, दुनिया से नफरत जन्नत से प्यार करो। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई, और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं, सफाई। प्यार करो। मौलाना 1 करोड़ 100 करोड़ पे भारी बनने की बात कहता है, भीड़ को भेड़िया बनाने के लिए उकसाता है, हिंदुस्तान पर कब्जे की बात करता है, और अगर इसका प्लान कामयाब हुआ उस वक्त ये क्या करेगा इसका भी ऐलान करता है। और जब काफिर बोलता है मैंने इस्लाम मुक्त भारत बना दिया, तो उसी दिन अल्लाह के कानून, अल्लाह का कानून फिर रंग लाता है। यानी जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंचता है, वहां से इंसाफ का सूरज तुलू होता है, और काफिरों मुसलमानों को सजा देने के बाद अब काफिरों का सपना चूर चूर करने के लिए अल्लाह उसे या तो जलील और रुस्वा करता है, या फिर उसको इस्लाम लाने की तौफीक देकर उसे इस्लाम का कैटर बना देता है। इस कानून की रोशनी में एक हिंदुस्तानी घबराना मत, जब हमें बदअमली की सजा मिल जाएगी, उसके बाद जब ये काफिर कहेगा इस्लाम मुक्त भारत हो गया, अब दोबारा इस्लाम का सूरज हिंदुस्तान में नहीं चमकेगा, तो अल्लाह ताला वही करेगा, या तो इन काफिरों को जलील करेगा, या फिर उसे कलमा पढ़वा के उसे इस्लाम का कैटर बना देगा। इसलिए डरने की कोई हाजत नहीं, वो दिन आने वाला है, या तो अमीर शाह रुस्वा या मोदी रुस्वा हो, या फिर उनका बच्चा कलमा पढ़ के वो मुस्तफा का कैटर बनेगा, इस्लाम की खिदमत करेगा, तो हिंदुस्तान होगा जहां 1000 साल तक इस्लाम का गुलशन लहलहाता रहा। आने वाले 20-25 साल के बाद अल्लाह गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो।
That's what we want. Bloody democracy. मिटेगा, शिर्क मिटेगा और एक इस्लाम की अजमत का झंडा पूरब से लेके पश्चिम तक लहराएगा, ताकि दुनिया जान ले जालिमों को सजा मिली है और सब्र करने वालों को खुदाई इनाम मिल गया है। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं जो तुम्हें। हमने मौलाना को खूब ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच हमें पता चला कि वो पूर्णिया में अपने गांव में आराम फरमा रहा है। पहले तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया और बाद में जब बात की तो अपने भड़काऊ बयान को ही डिफेंड करने लगे। फिर चाहे पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी हो या फिर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात। आपका जो वीडियो चल रहा है जिसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में आपने ऐसी बातें क्यों की है? हम लोग एक मजहबी आदमी और हम लोगों को मजहब का पैगाम पहुंचाते हैं। अब देश को देश देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ ये पूरे हिंदुस्तान में जो बातें चल रही है, जो ये और बिहार के खिलाफ जो करोड़ों हिंदुस्तानी बेचैन परेशान, अब करोड़ों हिंदुस्तानी परेशान, तो अपने मौके से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों की बेचैनियों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई ये लोग करोड़ों लोग प्रदर्शन में है, पता में है, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, तो कुछ नहीं बोल रहे। तो हम लोग पैगाम देते हैं लोगों से कि धैर्य रखो, सब्र करो, और हर जुल्म की इंतहा होती है। प्रधानमंत्री रहे, चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहें, कोई भी रहे, सबको तो मरना है। मरने के बाद जाना है। जो अच्छा काम करेगा उनको दुनिया याद रखेगी, जो गलत काम करेंगे उनका भी विनाश होगा। मुस्लिम राष्ट्र की बात जैसे हिंदुस्तान में आज से 1000 साल 800-900 साल तक हिंदुस्तान में मुसलमान हुकूमत रही, और ये दुनिया है, दुनिया की सारी चीजें बदलती रहती हैं। कभी अंधेरा